नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिसेंटली दिखाए गए मटेरियल ड्रैगन स्केल और वाइब्रेनियम को। हालांकि हम वाइब्रेनियम के बारे में बहुत पहले से और अच्छे से जानते हैं, जिसको हमने पूरे इन्फिनिटी सागा के दौरान अलग अलग यूज में देखा, फिर चाहे वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड हो, विजन की बॉडी या फिर ब्लैक पैंथर का सूट। लेकिन रिसेंटली मार्वल ने एमसीयू में एक और मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसे हमने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स में देखा। और इस मटेरियल को देखने के बाद आप में से काफी फैंस के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ड्रैगन स्केल और वाइब्रेनियम में से कौन सा मटेरियल ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेनियम के बारे में। तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि एमसीयू में वाइब्रेनियम को कितना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल दिखाया गया है, और वाइब्रेनियम का यूज भी हम अच्छे से देख चुके हैं कि उसे किस लेवल तक यूज किया जा सकता है। पूरे इन्फिनिटी सागा में वाइब्रेनियम को हमने कई फेजेस में देखा था। एमसीयू की शुरुआत में हमने कैप्टन अमेरिका की शील्ड के रूप में वाइब्रेनियम का एक बहुत छोटा सा पार्ट देखा था, जिसके बाद हमें ब्लैक पैंथर फिल्म में वाइब्रेनियम की फुल कैपेबिलिटीज दिखाई गई थी कि कैसे वकांडा के लोग वाइब्रेनियम को यूज करके अपने लिए वेपन्स और आर्मर्स बनाते हैं, जिससे वो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि ब्लैक पैंथर का पूरा सूट भी फ्लेक्सिबल वाइब्रेनियम से बना हुआ था, जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके बाद वो उसी एब्जॉर्ब हुई काइनेटिक एनर्जी को अपने अपोनेंट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। ब्लैक पैंथर फिल्म में हमें यह भी दिखाया गया कि वाइब्रेनियम किसी मीटियोर के थ्रू अर्थ पे आया था, मतलब वाइब्रेनियम पहले से ही अर्थ पे मौजूद नहीं था, ये किसी और प्लेनेट से यहाँ आया था। और ये भी हो सकता है कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ यही वाइब्रेनियम हो जो फिलहाल अर्थ पे मौजूद है। हालांकि वाइब्रेनियम एमसीयू में इजीली वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल में से एक है, क्योंकि जैसा मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि वाइब्रेनियम से बने आर्मर्स और सूट्स वाइब्रेशन और काइनेटिक एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमने ये भी देखा कि वाइब्रेनियम मैजिक या एलियन मटेरियल्स के सामने थोड़ा वीक पड़ जाता है। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने अपनी डबल साइडेड स्वॉर्ड से कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड को तोड़ दिया था। हालांकि वो शील्ड काफी देर में टूटी थी, लेकिन फिर भी वो थैनोस की स्वॉर्ड के सामने टिक नहीं पाई। वैसे ही इन्फिनिटी वॉर में हुए इवेंट्स के दौरान हमने देखा था कि कॉर्वस ग्लेव ने अपने स्टेप से विजन को घायल कर दिया था, जबकि विजन की पूरी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी हुई है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से थैनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर के वेपन्स मार्वल यूनिवर्स में मौजूद एक और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से एक यानी उरू से बने हुए हैं। और उरू वही मटेरियल है जिससे थॉर का म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर बना हुआ है। और अगर थैनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर के वेपन्स उरू से बने हुए हैं, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि उरू वाइब्रेनियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने एवेंजर्स 1 में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर के बीच बैटल में देखा था कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड ने थॉर के म्योनिर अटैक को आसानी से झेल लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ड्रैगन स्केल और वाइब्रेनियम में से कौन सा ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बात करें हम पर्टिकुलरली ड्रैगन स्केल की, तो रिसेंटली शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स फिल्म में हमें टालो नाम की एक एंशिएंट मैथोलॉजिकल लोकेशन दिखाई गई थी। और जैसे वकांडा के लोग अपने आप को वाइब्रेनियम से बने हुए आर्मर्स और वेपन से डिफेंड करते हैं, ठीक उसी तरह टालो के लोग ड्रैगन स्केल से बने हुए आर्मर्स और वेपन से अपने आप को डिफेंड करते हैं। ड्रैगन स्केल बहुत पावरफुल और ड्यूरेबल मटेरियल है, जिसमें कुछ मैजिकल एबिलिटीज भी हैं। टालो के लोगों को ये ड्रैगन स्केल उनके ग्रेट प्रोटेक्टर यानी एक जायगेंटिक ड्रैगन से मिले हैं, और ये ड्रैगन टालो विलेज के लेक में ही रहता है। टालो और टेन रिंग्स आर्मी के बीच हो रही बैटल के दौरान हमने ये भी देखा था कि ड्रैगन स्केल से बने हुए वेपन्स टेन रिंग्स के एडवांस वेपनरी पे भी काफी भारी पड़े थे, और टेन रिंग्स के सोल्जर्स ड्वेलर इन डार्कनेस और उसके सोल ईटर से अपने आप को बचा नहीं पाए थे, जिसके बाद उन्होंने भी ड्रैगन स्केल से बने हुए वेपन्स ही यूज किए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि मैंड्रिन यानी वैनवू अपनी टेन रिंग्स की मदद से ड्रैगन स्केल से बने हुए मैसिव गेट को तोड़ देता है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि ड्रैगन स्केल भले ही पावरफुल हो, लेकिन वो टेन रिंग्स के सामने कमजोर पड़ गए थे। हालांकि एक बात ये भी है कि ड्रैगन स्केल ड्यूरेबल होने के साथ साथ मैजिकल भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वाइब्रेनियम जितने स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से वाइब्रेनियम और ड्रैगन स्केल में से वाइब्रेनियम ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हमने इन दोनों मटेरियल्स को एक साथ नहीं देखा है कि इन दोनों का एक दूसरे पे कैसा असर होगा। हो सकता है ड्रैगन स्केल पे वाइब्रेनियम का कुछ असर ना हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ड्रैगन स्केल में कुछ मैजिकल एबिलिटीज भी हैं। हालांकि ये कहना ज्यादा सही होगा कि ड्रैगन स्केल डिफेंस के लिए एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टालो के लोगों ने इतने सालों से ड्वेलर इन डार्कनेस और उसके सोल ईटर्स को इसी ड्रैगन स्केल से बने हुए गेट से रोक के रखा था, जबकि वाइब्रेनियम डिफेंस और अटैक दोनों के लिए ही एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उससे कितना कुछ हम कर सकते हैं ये हमने इन्फिनिटी सागा में कई बार देखा। उससे अलग अलग तरह के वेपन्स, गैजेट्स और सूट्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से क्लियरली वाइब्रेनियम विनर है। और आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।